इसीलिए कह रहा हूँ कि जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो उतने ही अपनेपन से बात कहते हैं। जब हम मित्र बुला लेते हैं ना तो मित्र से हक से कहते हैं अबे आना जरूर। इसी तरह भगवान को जब बनाओ तो भगवान से कहना भगवान, जैसे भगवान में कोई शुभ कार्य हो तो भगवान से ऐसे कहो कि भगवान आना जरूर। हम कह रहे हैं, मैं व्यासपीठ से अपने गुरु के वचन को साक्षी मान के कहता हूँ, अगर आप अपने सच्चे मन से ये प्रतिष्ठा कर लें, संकल्प कर लें कि ईश्वर हैं और मैं उनका जीव हूँ, उनका पुत्र हूँ, और उसी संकल्प के साथ आप दुनिया की किसी भी इष्ट सिद्धि को अपने मन में करें और भगवान के सामने प्रत्यक्ष होकर रो के कह दें, भगवान विफल हो जाएंगे, वो कर देंगे आपके लिए। पर जीव इतना, मैं क्या बताऊं, संकीर्ण हो गया है। काहे के लिए? सिर्फ चुगली कर करके, दूसरे की निंदा करके और सुन के, बस और कुछ नहीं। सिर्फ इन्हीं दो कारण से जीव ने अपने सारे पुण्य बेकार कर लिए हैं। इसीलिए भगवान समय समय पे हमारे जैसे बद्ध जीवों को थोड़ा सा आगे करके आप जैसे लोगों को कथा सुनाने के लिए भेजा है। हम भी बद्ध ही हैं, भगवान तो परम पावन हैं, उनकी तो क्या ही कहने। तो अब हुआ क्या, गंगा मैया का हाथ उस कठौते से निकल आया और वो मणि निकल आई, और मणि निकली और उन्होंने मणि किसको दे दी? पंडित जी को। पंडित जी मणि लेके कहाँ चले गए? काशी के राजा के पास। अब देखो कितनी बड़ी बात, जो व्यक्ति मंजीरे में चिंबा बजाता था, जूता बजाता था, उसका वैभव कहाँ तक पहुँचा? दरबार तक। और जब दरबार तक पहुँचा तो आपकी कथा तक आप लोगों के बीच में पहुँच गया। अगर आपकी ईश्वर भक्ति शांत है, गुप्त है, किसी से बताते नहीं हैं, तो भगवान ऐसे ही वैभव करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो संत भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। तो गंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप लोगों ने ये सुना था, पर ये कहानी किसकी है शायद नहीं सुना होगा। कि सुना था? नहीं सुना था। तो आज समझ जाइए कि ये संत रविदास जी की कहानी है। चलिए